क्या यार, सारा दिन काम कर करके बंदा थक जाता है और कोई बात ही नहीं है। बस कमाइयाँ करो, पैसे कमाओ। और मूसा, क्या हाल है? रिया से ठीक है बेटा? अब्बू जी, हाँ जी बेटा। दादा को क्या है ना, टूट गई है। पैसे तो दे, मैं उनको नहीं बनवा देता हूँ। फिर ऐनक टूट गई है? अभी पीछे तो मैंने उनको ऐनक बनवा के दी, अब फिर टूट गई है। अब हर बार मैं ही बनवा के दूंगा। अपने चाचू से जाकर कौन है कि अब इस बार वो ऐनक बनवा के दे। 2 बार मैंने बनवा के दी है। 15 दिन यहाँ पे रहे हैं, मैंने खर्चा भी उठाया, 2 बार ऐनक बनवा के दी है। अब उसकी बारी है, उन्हें जाके कहो अपने चाचू से। अब्बू जी, की वो आपके वाले साहब नहीं है? वाले साहब तो हैं, तो अब क्या अब सारे खर्चे मैं उठाऊंगा? उसके भी तो वालिद है ना, अपने चाचू से कहना जाके, ठीक है ना? नहीं तो जब आप छोटे थे और आप पैदा हुए थे, उन्होंने सारी उम्र आपको पाला, उन्होंने किसी और को तो जाके नहीं कहा कि इसको पालो? किसी और को क्यों कहना था? उनका हक नहीं बनता? वो मेरे वालिद हैं तो उन्होंने मुझे ही पालना था ना, और अकेले मुझे थोड़ी पाला है, साथ में तुम्हारे चाचू को भी तो पाला है ना। तो उनके पास जाओ, उन्हें कहो कि दादा अबू की ऐनक टूट गई है और दादा अबू की ऐनक बनवाए। जाओ पता करो, अब उन्हें को हर बार मैं ही ऐनक बनवा के दो तुम लोगों ने भी। कमाल है यार, इनके वाले साहब की ऐनक टूटी है और ये लोग बारियां लगा रहे हैं। कभी चाचू के पास जाओ, कभी पापा के पास जाओ। अजीब है। चलो चाचू के पास जाते हैं, देखते हैं वो मानते हैं नहीं मानते हैं, या कोई और कहानी सुना देते हैं। एक तो यार ये घड़ी का सैली यार वो खराब होता रहता है यार। चाचू जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मूसा, क्या हाल है? बैठो बेटा। अल्लाह का शुक्र। आप सुनो, क्या हाल है तुम्हारे अब्बू का? ठीक है? ठीक है सारे। वो चाचू जी, दादा वो की ऐनक टूट गई है, पैसे तो दे जरा, मैं नहीं बनवा लेता हूँ। दादा अब्बू की ऐनक टूट गई है? तो दादा अब्बू इस वक्त किसके घर है? उधर तुम्हारे घर है ना? तो अपने अब्बू से कहो ना कि उनकी ऐनक बनवाए। मेरे पास तो भी है ही नहीं, मैं कैसे ऐनक बनवा दूं? मैंने अब्बू को ही कहा था सबसे पहले, उन्होंने कहा कि मैंने 2 बार बनवा लिया, अब चाचू की बारी है, अब सारी उम्र मैं ही बनवाता रहूं। मैंने तो यार अगर 2 बार टूटी है, 3 बार टूटी है, तो घर पे तो उनके है ना। पंचायत में बैठ के ये बात हुई थी कि 15 दिन अब्बू उधर रहेंगे, वो खिदमत करेंगे, और 15 दिन मेरे पास रहेंगे, फिर मैं खिदमत करूंगा। अभी 15 दिन पूरे तो नहीं ना हुए। जब मेरे पास आएंगे ऐनक बना दूंगा। उधर है तो वही बनाए, मैं क्यों बनवाऊंगी? चाचू जी ऐसे तो ना करे, जब आप छोटे थे दादू हाँ। ने आपकी हर ख्वाहिश पूरी की, आपको इतना बिल्कुल। बड़ा किया, तो अब आपकी भी बारी है ना कि उनके बूढ़े उम्र में आप उनकी खिदमत करें। तो मैंने कब इनकार किया? मेरे वालिद नहीं है और उन्होंने मेरी खिदमत नहीं की। मेरे वालिद है, मेरी खिदमत की है उन्होंने। लेकिन जब बात तय हो गई है कि जब वो इधर होंगे तब मैंने उनका खर्चा करना है, तो फिर तुम्हारे अब्बू ने इधर क्यों भेज दिया है? मेरी तनख्वाह देख के? तनख्वाह आ गई तो मेरे तो घर के पहले ही इतने खर्चे हैं, दुकानदारों के मैंने सौदे के पैसे देने हैं। जाओ अपने अब्बू से को वो बनवा के दे। शाबाश, मैंने क्यों बनवानी? यार चाचू और पापा ने तो इनकार कर दिया, अब फूफी के पास जाता हूँ, देखते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फूफो, क्या हाल है? ਸੁਣਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ठीक ठाक बिल्कुल। ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ आया खैरी खैरी? वो दादा वो की ऐनक टूट गई है, वो बनवानी थी, इस वजह से आया हूँ। याद ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਲੈ ਦੇ। अब्बू के पास तो मैं गया हूँ, उनके चाचू के पास भी मैं गया हूँ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? लेकिन उनकी तो तेरी मेरी नहीं खत्म होती। कहते कभी आपकी बारी है, कभी उसकी बारी है। वो अपनी, उनको सिर्फ दौलत ही प्यारी है, दादा बू कोई नहीं प्यारा है। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ, ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੌਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਐਨਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਦੇ। ठीक है फूफी, अल्लाह आपको खुश रखे। हिसाब लगा लो दुनिया वालों, हिस्सा बेटे ले जाते हैं और बेटियां टूटी हुई ऐनकें बनाती हैं फिर, और जब बेटी पैदा होती है तो कोई खुश भी नहीं होता।